हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। आज हम लोग सैयद वंश और लोदी वंश को अच्छे से समझेंगे। अभी तक तो सैयद वंश से प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन आगे तो आ ही सकते हैं। इसलिए जो है सैयद वंश को कहानी की तरह समझेंगे और लोदी वंश को भी कहानी की तरह समझ लेंगे। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 1 से 12 तक करेंगे व्याख्या के साथ। इतना करने के बाद तो सैयद वंश और लोदी वंश आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अगला वंश सैयद वंश था। सैयद वंश का शासनकाल था 1414 से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां का शासनकाल था 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। खिज्र खां ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह का शासनकाल था 1421 से 1434 ईस्वी तक। मुबारक शाह ने प्रसिद्ध इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी को आश्रय दिया था। यही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़े मुबारक शाही पुस्तक की रचना की थी। मुबारक शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र मुहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। मुहम्मद शाह का शासनकाल था 1434 से 1445 ईस्वी तक। मुहम्मद शाह ने बहलोल को अपना पुत्र कहकर पुकारा एवं खान-ए-खाना की उपाधि दी। मुहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह सुल्तान बना। अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल था 1445 से 1450 ईस्वी तक। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके समय दिल्ली सल्तनत की बागडोर सैयदों से निकलकर लोदियों के हाथ में चली गई। सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अगला वंश लोदी वंश है। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। लोदी वंश की स्थापना सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा राज त्यागने के पश्चात बहलोल लोदी ने की। लोदी अफगानी थे। ये मुख्यतः व्यापारी के रूप में भारत आए थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में सेवाएं एवं प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। जब सल्तनत की शक्ति कम हुई तो लोदियों ने अपने वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी, जिसका शासनकाल था 1451 से 1489 ईस्वी तक। बहलोल लोदी राज दरबार में सिंहासन पर न बैठकर दरबारियों के बीच बैठता था। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित किया एवं अपने पुत्र मुबारक शाह को जौनपुर का शासक बनाया। जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना तुगलक वंश के शासक नासुरुद्दीन महमूद शाह के शासन के दौरान 1408 ईस्वी में मलिक सरवर ने किया था। बहलोल लोदी ने ग्वालियर के शासक मानसिंह को हराया और वहीं से लौटते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था। इसका नाम निजाम खां था। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक था। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन हेतु गज-ए-सिकंदरी पैमाना बनवाया। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की एवं 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया। वह गुल रुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। इसके समय में गान विद्या की एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदर शाही की रचना हुई। एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम फरंग-ए-सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोदी ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मजार पर जाने से रोक लगा दी। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। इसका शासनकाल था 1517 से 1526 ईस्वी तक। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। गृह युद्ध से बचने के लिए अफगान अमीरों ने सिकंदर लोदी के राज्य को उसके 2 पुत्रों में विभाजित कर दिया था। दिल्ली में इब्राहिम लोदी शासन करता था और जौनपुर में जलाल लोदी शासन करता था। 1517 से 18 ईस्वी के बीच इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के बीच घटोली, जो कि राजस्थान में है, का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। इब्राहिम की सेना अधिक थी परंतु सुसंगठित नहीं थी। बाबर के पास तोपखाना था एवं कुशल तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के साथ थे। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा पद्धति एवं रूमी विधि का प्रयोग किया। इब्राहिम लोदी की सेना में हाथियों पर सवार सैनिक अधिक थे, जबकि बाबर के पास घुड़सवार सैनिक अधिक थे। इब्राहिम लोदी कुशल सेनानायक नहीं था। इब्राहिम लोदी ने हमला न करके इंतजार किया एवं बाबर ने रात में ही आक्रमण कर दिया। इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और युद्ध क्षेत्र में यह मारा गया। यह पहला शासक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। इस तरह से जो है लोदी वंश का अंत हो गया। चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं।
प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोदी सल्तनत शासकों में अफगान मूल के थे। जिसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। नंबर 2, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। जिसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है। बहलोल खान लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? तो ये देखिए ए है, ठीक है, ये जो है जौनपुर को निरूपित करता है। ये जौनपुर है। जौनपुर को जो है बहलोल लोदी ने 1489 ईस्वी में जीत कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी जौनपुर। जिसकी व्याख्या देखते हैं। दिया गया मानचित्र बहलोल लोदी का साम्राज्य इंगित करता है। इसमें ए से जौनपुर नगर एक चिन्हित है। जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता था। प्रश्न नंबर 4, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खातौली का युद्ध। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली का युद्ध, जो कि 1517-18 में हुआ था, उसमें जो है पराजित किया था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया था और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नमी नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी समय में आरंभ किया गया। वह गुल रुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। प्रश्न 6, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। प्रश्न 7, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। और निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी को अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष तक ने की अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। प्रश्न में 11, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से 1320 ईस्वी तक। लोदी वंश का शासन समय था 1451 से 1526 ईस्वी तक। सैयद वंश का शासन काल था 1414 से 1451 ईस्वी तक। गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 से 1290 ईस्वी तक। सबसे पहले का गुलाम वंश मतलब 4 नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद जो है खिलजी वंश आएगा 2, फिर आएगा सैयद वंश 3 नंबर पे और फिर लोदी वंश 4 नंबर पे। तो सही कालक्रम क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन बनेगा? 4, 1, 3, 2। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 4, 1, 3, 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। गुलाम वंश या ममलुक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी। खिलजी वंश का शासनकाल
1290 से 1320 ईस्वी। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तथा लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न नंबर 12, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है गुलाम वंश का नहीं था, ये अफगानी मूल के थे। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तथा बलबन 1266 से 1286 ईस्वी जैसे महान शासकों ने शासन किया। जबकि इब्राहिम लोदी लोधी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगले वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे और इसके बारे में अच्छे से कहानी की तरह समझेंगे ताकि जो है याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।